देव की कृपा पे कोई संशय नहीं, यही कहलाना चाहते, यही, और इसी से काम बनता है, इसी से काम बनता है। देखो कृष्णदास जी अधिकारी पद पर थे, श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी थे श्रीनाथ जी, और वो अपने लाडले ठाकुर के लिए स्वयं जाते थे आगरा सेवकों के साथ विविध प्रकार की सेवा सामग्री खरीदने। श्रीनाथ जी अन्योर के पास गिरिराज जी में जहां प्रकट हुए वहीं विराजमान थे उस समय। आप इस बात पर बहुत ध्यान देना, भगवत प्राप्ति की बात कह रहा हूं। वहां गए तो सैकड़ों लोग घेरे हुए थे, तो सोचा क्या हो रहा है देखें, तो एक वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने वाली नवीन वैश्या नृत्य करके लोगों से अर्थ ले रही थी। नाचना गाना रिझाना, कोई 10 कोई 5 कोई 1 ऐसे। कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे, महापुरुष, भगवत सखा है, नित्य सखा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, कोई साधारण नहीं। वैश्या को देखा, उसकी हाव भाव चातुरी, उसका बोलना, उसका चितवन, निकाला ठाकुर जी के सेवा वाले से 10 रुपया। वैश्या ने देखा कि संत हैं, पर बड़े रिझवार संत हैं, 10 रुपया फिर निकाला। अब वैश्या की तो दृष्टि उन्हीं पे जम गई। 2-3 बार नजदीक आए, उनका 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनका मालिक आदेश करो, कहाँ है? बोले पूरे परिकर सहित जहां हमारा विश्राम स्थल वहां, अब तुम केवल हमें दिखाओ। 1000 मुद्रा में तो पूरे परिकर सहित गान बजा नृत्य देखा। ठीक है, उनके परिकर से कहा कि 1000 मुद्राएं सब आपस में बांट लो, और वैश्या से कहा मेरे बादशाह के सामने तुम्हें नाचना है, तुम जितनी संपत्ति कहोगे उतनी दें, केवल नाचना है। उनका हमारा तो जीवन कृतार्थ हो गया। आप कौन हो, काम? बोले कुछ परिचय नहीं, बस मेरे साथ चलना है, और ये तुम्हारे परिकर का कोई नहीं चलेगा। इनको जितना कहो हम अर्थ दे दें, जिनसे इनका जीवन निर्वाह होगा, और तुम हमारे साथ चलो। ऐसा ही अधिकारी थे, खूब वैभव था। अब तो पूरे गिरिराज जी में, ब्रज में फैल गया कि बुढ़ापा बुद्धि बदल रही है। भाई देखो माया का प्रताप। कृष्णदास जी अधिकारी एक नवीन अवस्था की वैश्या आगरा से लाए हैं भाई, लेकिन संतों का उद्देश्य जो होता है वो कोई बिरला ही जान पाता है। अपनी कुटिया के बगल में एक झोपड़ी बनाए, विराज है, और ब्रज के समस्त महान कुंडों का स्नान करवाया। फिर सुंदर पद पूर्ण रूप से अपनी रस रीति से गाना सिखाया उसे, ऐसे गायन किया जाता, और अपनी रस रीति के वाद्य। एक दिन कहा चलो आज अपने बादशाह के सामने हम पेश करते हैं, तुमको वैसे ही पेश होना है जैसे बादशाह के सामने पेश हुआ जाता है। अगर मेरे साहब रीझ गए तो जन्म जन्म की बिगड़ी तेरी बन जाएगी। अभी तक नहीं बताया था किसके पास ले जा रहे हैं। बोले चल और देख, ये मत समझना कि मेरे बादशाह मूर्ति है, साक्षात विराजमान है। उसने कहा मुझे तो पैसे से मतलब है, मनमानी पैसा देंगे, बस तू रिझा दे। और श्रीनाथ जी के पास जाके कहा प्रभु जब जब आगरा गए हैं तो आपकी पसंद की चीज लाए हैं, आज एक पसंद की वस्तु हम लाए और आपको भेंट कर रहे हैं, स्वीकार करो। वो श्रीनाथ जी को नमन करके जीव ही नृत्य शुरू किया और पूरा पद गाया। पद गा के जीव ही ऐसे किया, ऐसे देखा, कूट मनमथ मन मथा, करोड़ करोड़ काम को मूर्छित कर देने वाले अधरों पर बंशी, विशाल नेत्र,
बंक कटाक्ष एक मुस्कान में मर गए, प्राण निकल गए, उसी क्षण निकल गए, परम पद को प्राप्त। क्या है भगवत प्राप्ति? क्या किया इसने अभी तक? वैश्या, संसार के भोगों में लिप्त एक महात्मा की बात मान ली तो भगवत प्राप्ति हो गई। दूसरा, जीवन भर शरीर बेच करके ढेर सारा वैभव एकत्रित किया था, यौवन अवस्था की उतार अवस्था थी वैश्या की, गांव के बाहर महल था, बहुत सुंदर वाटिका पुष्पों की थी। तो एक संत मंडली जिनके साथ आचार्य चरण भी थे, वहां से निकली तो बोले आज रात्रि कोई पवित्र स्थान हो तो हमें बताओ जहां अपने ठाकुर विराजमान करें और वहां आरती पूजा करके भोग लगाएं, ठाकुर जी को विश्राम करें। तो कुछ उद्दंड लोग थे, उन्होंने कहा हाँ बहुत पवित्र स्थान है, वो जो बगीचा देख रहे हो ना वो परम पवित्र ही है, क्योंकि वहां वैश्या अपने मित्रों के साथ हास्य विलास ऐसे करती रहती थी। संत सरल चित्त, कहीं कोई संशय नहीं, विश्वास, गए वहां, जल छिड़का, सोहनी लगी, ठाकुर जी विराजमान हुए। बस थोड़ी ही देर में भोग लगने के बाद जब आरती हुई, संध्या आरती, तो शंख घंटानाद, वैश्या ने सुना कि मेरे बगीचे में शंख घंटानाद कहां से, मैं तो नीच आचरण कर, दृष्टि डाली तो एक से एक परमहंस महात्मा, ओहो मुझ अभागिनी के भाग्य खुल गए, ये भगवत प्रेमी महात्मा कहां से आ गए। अभी तक तो कौओं जैसी चेष्टा करने वाले लोगों का संग, ये हंस कैसे आ गए हमारे बगीचे में। आज मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा, अहेतुकी कृपा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे आचरण नहीं जिससे भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि बिना भगवान के प्रसन्न हुए ऐसे महापुरुषों का दर्शन कैसे हो सकता है। गई स्वर्ण के कुछ मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, कुछ फल मेवा आदि रखकर, महाराज स्वीकार करो। कौन हो तुम? भगवान जिस बगीचे में बैठे हो इस दासी का ही बगीचा है। कौन हो तुम? वैश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाली हूं, मैं वैश्या हूं। कहा बेटा कोई बात नहीं, भगवान के तो सब संतानें हैं, कोई बात नहीं, पर हम लोग तुम्हारा ये फल, ये धन, ये भोग सामग्री नहीं पा सकते, शास्त्र मर्यादा है। तो क्या भगवान हमारे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं? कहा है, तुम सब संपत्ति, आभूषण ये बेच करके एक रत्नों का हार बनाओ और रंगनाथ जी के माथे पे धारण करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आज से वैश्यावृत्ति बंद। भगवान वचन देती हूं, आज तक कभी ऐसा आनंद प्राप्त ही नहीं हुआ था संत समागम का। वचन देती हूं कभी अब इस शरीर को अपवित्र नहीं करूंगी। और सब आभूषण जो जो वैभव बेचने वाला था बेच करके, फिर उसके मन में आया कि क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा। आचार्य चरण से प्रार्थना की, प्रभु मैं वैश्या हूं और प्रसिद्ध हूं, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा जब हम आदेश करेंगे तो मंदिर में जाने दिया जाए, तुम अपने हाथ से समर्पित करना, प्रभु स्वयं स्वीकार करेंगे। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, जब साधु संगति मिल जाती है तो संस्कृति का अंत हो जाता है। सबको आश्चर्यचकित था, इतनी नीच आचरण करने वाली अपने हाथ से कैसे भगवान के मस्तक पर, मुकुट पर। आचार्य चरण ने कहा जब तैयार हो गया मुकुट तो चलो। जीव ही आगे चलना हुआ, रुक गई। भगवान मेरा पाप, मेरा पिंड नहीं छोड़ रहे। क्या हुआ? मैं रजस्वला हो गई। अब कैसे?
कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ आचार्य, इष्ट से भी ज्यादा। तो सब लोगों ने सुन लिया था। रजस्वला स्त्री का भगवद श्री विग्रह स्पर्श करना निषेध है, क्योंकि वह पवित्र थी। कहा चलो चलो जाओ। सबने रोका, प्रभु आप आचार्य हैं, आप कैसा, अगर रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं, और रंगनाथ जी स्वीकार करें इसका प्रमाण होगा कि सर झुका देंगे। बेटा तू जा, मस्तक पर मुकुट, रंगनाथ जी का श्री विग्रह का ऐसे मुकुट, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ आचार्य, गुरुदेव इष्ट देव, उसको परम पद की प्राप्ति हुई। एक एक सेवा, एक एक वृत्ति भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, यदि आप विश्वास कर ले। श्री वृंदारण्य धन्योष्मि, मैं धन्य हो गया। क्या आप नहीं कह सकते मैं धन्य हो गया? क्यों कुड़ रहे हो, क्यों जल रहे हो, क्यों शोक में जीवन व्यतीत कर? देवताओं को भी दुर्लभ है मानुष्य दे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ। क्या दुर्लभ देवताओं को, क्या दुर्लभ देवताओं को? देवताओं के पास जो वैभव है मूर्छित हो जाओगे देख के, क्या दुर्लभ। देवता जब ऐसे निकल जाए तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाएगा। आप अपनी ही यहीं की आप देखो, ऐसे पसीना की दुर्गंधें आती है, घृणित दे। क्या दुर्लभ क्या है इसमें? भगवदानंद। देवता भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते, आप इसी जन्म में दिव्य भगवदानंद प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो वैराग्य का आनंद नहीं अनुभव में आया है, त्याग का आनंद नहीं आया है, वैराग्य का आनंद, भगवदानंद। अभी तो भोगानंद यही आपको ललचाए हुए है, आज तक तृप्त नहीं हुए, आज तक घृणा नहीं हुई भोगों से। दुर्भाग्य है। भगवदानंद तो अब आप शास्त्र धाम की महिमा, नाम की महिमा, प्रभु की कृपा की महिमा वर्णन करें, इस पर विश्वास कर लो कि मुझे मेरी साधना से नहीं, इनकी श्री वृंदारण्य धन्योष्मि, मैं धन्य हो गया। महत्वत कृपा, आपकी महत कृपा से, पात्रितोष्मि, मुझे पात्र बना दिया। बस लोहा कभी सोना नहीं बन सकता। यह तो पारसमणि का चमत्कार है। मैं कभी श्री जी को नहीं प्राप्त कर, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा, मेरे आचार्य की कृपा, मेरे इष्ट देव की कृपा, महत्वत कृपा। पात्रोष, मुझे पात्र बना दिया। वो बनाते हैं पात्र, छू गया तो लोहा सोना बन गया। ये तो हम ये न दत्तो, मुझे वो दिया जो विधि ब्रह्मा सुख परमहंस सुखदेव जी, सनकाद्यर्थनीय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार स्ववास, आप में अखंड वास की याचना करते हैं, मुझे वो दे दिया। जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हे वृंदावन धाम, हे युगल किशोर, अब मेरी वृत्ति आप में ही निरंतर स्थित रहे, गौर श्याम जोरी, ऐसी कृपा कर दो, मैं धन्य हो गया हूं। आप ध्यान से सुनना। श्री वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्नग्ध स्वभावे रमे। 3-4 बार दर्शन हुए एक वृद्ध महान भाग्यशाली के कृष्णाशरणम में से कुछ। तो एक दिन दृष्टि में दृष्टि मिली, दिखाई दिया कि कृपा होने वाली है 2-4 दिन में। बाबा राधा राधा जपा करो, कोशिश करते हैं, जप नहीं पा, राधा राधा। और आप निश्चिंत रहो बाबा, वृंदावन में हो ना, आंखों से आंखें मिल रही ना, तो ये आंखें बिकी हुई हैं, ये आंखें किसी और की दिखाई देती हैं, इनमें पुतरी किसी और की है, ये ध्यान रखना।
ये आंखें किसी और की, इनमें देखता कोई और है। पक्का समझ लो। कल जब गए तो इंतजार हो रहा था कि वो पधार गए, हो गया काम। श्री वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्निग्ध स्वभावे, करोड़ों माताओं जैसा प्यार। एक बार भगवत प्राप्ति अगर करोड़ों बार होनी होती तो उसका भी वादा कर देते। एक बार होनी, सच्ची मानिए एक बार होनी। फिर हम दोबारा पुनरावृत्ति कर रहे हैं। श्री जी का चरणामृत रोज पीना, रज रोज लगाना। धाम में नहीं वास हो रहा है तो रोज धाम का एक बार परिक्रमा या चिंतन जरूर करना, और जितना बन सके उतना राधा नाम जपना। 24 घंटे में सोने से जगने से सोने तक हर समय को भगवत अर्पित करना, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो हमारी बात। पर जैसे हम प्रभु को कोई गंदी चीज का भोग नहीं लगाते, ऐसे कोई गंदे आचरण हम अपने प्रभु को समर्पित नहीं कर सकते। तो हम गंदे आचरणों से बचें, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों से जहां तक हो सके हम बचें। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, इसलिए सरल है कि माया बहुत कठिन है। तो भगवत प्राप्ति कठिन रख दी जाए तो दोनों कठिन हो जाएंगी ना। एक सरल रखा जाता है, एक कठिन। वैसे भी बिजली के तार में नहीं रहता है कि हाँ ठंडा गरम, देखो इनको मालूम ठंडा गरम। अगर दोनों गरम गरम हो तो शायद नहीं चल पाएगा ना, दोनों ठंडा। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, लेकिन उल्टा बोला जाता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। माया की प्राप्ति कठिन ही नहीं, अत्यंत कठिन है। कितने जन्म हो गए हमें इस माया के प्राप्त करने के लिए भटकते हुए। है हाथ में, बोले है बैंक में इतना है, इतना इतना, मरोगे फिर बताना कितना है। हर बार लुटते चले गए, कभी माया हाथ नहीं आई। और आज अगर 10 बार राधा बोला है तो तुम्हारे हाथ में 10 बार राधा नाम है। बोलो ये सरल है कि वो सरल है? दिन भर प्रपंच बोलते रहते हो, माया का तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और दिन भर एक दिन सुबह से शाम तक कीर्तन कर लो, तुम्हारे उद्धार के लिए उतने कल्याण काफी कर देगा, उतने कर देगा। ध्यान रखना, बात पे विश्वास मान लो। एक बार कहा था सत्संग में, 24 घंटे में 24 मिनट हमें दे दो भाई। 24 मिनट रोज, अगर 24 मिनट तुम राधा राधा बोलोगे, भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। कितना सस्ता है। हमारी बातों पे विश्वास नहीं करते, नहीं तो खूब भजन शुरू हो जाए। किसी किसी को लगता है भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति लगे रहते, यही जरूरी है, नहीं तो फिर भटक जाओगे, फिर भटक जाओगे। 83,99,999 योनियां, एक एक योनि में लाख लाख प्रकार के जीव, भटकते घूमोगे। इसीलिए बार बार हम रोज यही चर्चा करते हैं, एक बार कमर कशो, इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें।